नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और मैं आपका स्वागत करता हूं टेक्फ्लो एकेडमी में। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी सी लैंग्वेज की, उसमें हम आज नया टॉपिक पढ़ने वाले थे जो है सी में कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे टॉपिक में चलने से पहले एक बार देख लेते हैं जो हमारा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो कोर्स है, आपको पता है वैकेंसी आने वाली है तो लॉन्च हो चुका है हमारी टेक्फ्लो एकेडमी पे। तो अगर आपको कोर्स परचेज करना है, इसमें हमारा टैग पार्ट पूरा कंप्लीट रहेगा, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अभी प्ले स्टोर पे जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखो, कीवर्ड जो है सी में, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले बात जो आती है वो है कीवर्ड होते क्या है। तो देखो, कीवर्ड क्या होते हैं कि सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स वे विशेष आरक्षित शब्द होते हैं। आरक्षित का मतलब रिजर्व वर्ड की बात हो रही है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिजर्व वर्ड। तो ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका उपयोग विशेष कार्यों के लिए किया जाता है, यानी किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए इनका यूज हम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अब देखो, सी लैंग्वेज में क्या है? रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड का मतलब क्या है? देखो, रिजर्व मतलब पता है आपको कि ऐसी चीज जिसका कार्य पहले से फिक्स हुआ है, उसका पर्पस क्या पहले से डिफाइन किया हुआ है, उसके अलावा उसका कोई दूसरा काम नहीं है, वो क्या है? आपके कीवर्ड होते हैं। क्लियर? तो जो भी आपके कीवर्ड होंगे टोटल 32, उनका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मीनिंग रहेगा, यानी उनका पर्पस कुछ ना कुछ अपने प्रोग्राम में रहेगा। इनका उपयोग वेरिएबल, फंक्शन या फिर आइडेंटिफायर के रूप में नहीं किया जा सकता, यानी कि जो इनका मीनिंग रहता है वो पहले से डिफाइन रहता है, आपको पता है। तो उसको एज ए कीवर्ड, यानी कीवर्ड जो है आपका, उनको एज ए फंक्शन का नाम, एज ए वेरिएबल का नाम या फिर एज ए आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका काम क्या है? पहले से प्रीडिफाइंड फिक्स है। अब जो सी में है, कुल कितने कीवर्ड होते हैं? आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, टोटल आपको 32 कीवर्ड सी में देखने को मिलते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, सी में कितने कीवर्ड होते हैं? 32 कीवर्ड्स होते हैं। एक एक को हम आगे करके पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, तो कीवर्ड की विशेषता देखते हैं कि क्या क्या फीचर होते हैं कीवर्ड के। तो कीवर्ड क्या होते हैं? पहली बात तो प्रीडिफाइंड होते हैं, हम बात कर चुके हैं। प्रीडिफाइंड का मतलब क्या है? ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग पहले से फिक्स है, यानी जिसका काम है पहले से रिजर्व किया हुआ है, तो इनका अर्थ और कार्य पहले से ही निर्धारित होता है। क्लियर? सेकंड आपका केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? यानी यहाँ पे लोअर केस और अपर केस में डिफरेंस होता है, यानी कि लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर की बात हो रही है यहाँ पे, स्मॉल लेटर, और अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर। तो इनके स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में क्या होता है? डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक अपने पास कीवर्ड होता है इफ नाम से। तो जो इफ है ना आपका, वो स्मॉल में ही लिखा जाता है, आप ऐसे यूज नहीं कर सकते इसको कैपिटल में इफ लिख दिया, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कीवर्ड क्या होते हैं आपकी? केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर यहाँ पे अलग अलग माने जाते हैं। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम स्पेशल मीनिंग की। स्पेशल मीनिंग मतलब हर कीवर्ड का एक क्या होगा? कुछ ना कुछ पर्पज होगा जो पहले से ही फिक्स रहेगा। तो प्रत्येक कीवर्ड का एक विशेष अर्थ और उपयोग होता है। सेकंड, नेक्स्ट है आपका कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कीवर्ड को कभी भी किसी वेरिएबल का नाम, किसी फंक्शन का नाम और किसी आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका जो मीनिंग है वो पहले से क्या है? प्रीडिफाइंड है, पहले से फिक्स किया हुआ है। आप इनको कोई दूसरा मीनिंग नहीं दे सकते। क्लियर है बात? नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमारे यहाँ सी में उपलब्ध कितने कीवर्ड होते हैं? अभी हम बात कर चुके हैं टोटल कितने कीवर्ड होते हैं सी में। आपके 32 कीवर्ड होते हैं। तो ये 32 कीवर्ड्स की आपके पास एक टेबल बनी हुई है, एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी कीवर्ड है। तो पहला कीवर्ड आपके पास ऑटो, ब्रेक, केस, ये सारे के सारे कीवर्ड एक बार अपने अल्फाबेटिकली अरेंज किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार के लिए सबको देख लेते हैं एक एक करके। केस के बाद आपका कैरेक्टर, CHER क्या होता है? कैर होता है। कैर को बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है इसकी कैरेक्टर। अगला आपका कॉन्स्ट। कॉन्स्ट किस काम में आता है? आपका कॉन्स्टेंट बनाने के काम में आता है। कंटिन्यू आता है, डिफॉल्ट आता है, डू आता है। एक एक करके देखो, सबको पढ़ेंगे अपन, जैसे जैसे अपनी सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रोग्राम में अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सारे कीवर्ड्स को यूज करके देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ देख लेते हैं कौन सा कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डबल, फिर है एल्स, इनम, एक्सटर्न। नेक्स्ट आपका फ्लोट हो गया, फोर, गो टू, इफ। आगे आपका इंटीजर, ये डेटा टाइप्स वाली बात हो गई। लॉन्ग भी डेटा टाइप होता है। रजिस्टर हो गया, रिटर्न हो गया। रिटर्न के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रिटर्न फंक्शन की कोई वैल्यू रिटर्न कराने के लिए हम रिटर्न का यूज करते हैं। शॉर्ट हो गया, ये भी डेटा टाइप है एक तरीके का। साइन हो गया, साइज ऑफ हो गया। साइज ऑफ का यूज किया जाता है बट किसी भी डेटा टाइप की साइज को बताने के लिए कि कितने बाइट का वो डेटा टाइप है। अगला हो गया स्टैटिक हो गया, स्ट्रक्ट हो गया। स्ट्रक्ट का मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है। एक एक करके देखो, सबको आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ बेसिक डेफिनेशन ले रहे हैं कि कौन सा फंक्शन, सॉरी कौन सा कीवर्ड क्या काम करता है। स्विच हो गया आपका, स्विच अपन कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करते हैं, स्विच केस। टाइप डिफ हो गया, यूनियन हो गया, अनसाइंड हो गया, वॉइड हो गया, वॉलेटाइल, और लास्ट में आपके व्हाइल लूप की बात हो रही है।
तो सारे के सारे टोटल आपके 32 कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं अल्फाबेटिकली अरेंज करके। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कौन सा वाला कीवर्ड होता है और कौन सा नहीं होता है, ठीक है बात। देखो आप एक चीज नोटिस किया, सारे के सारे कीवर्ड क्या है, स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कीवर्ड क्या होते हैं आपके, क्या सेंसिटिव होते हैं, क्लियर। इनको आप कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, अगर आपने लिखा तो वहां पे आपका जो कंपाइलर है वो आपको एरर शो कर देगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप प्रोग्राम में यूज करो इनको तो कैसे यूज करना है, स्मॉल लेटर में ही यूज करना है, क्लियर। तो आपको देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे दिया आपको और इनमें से बताओ कौन सा कीवर्ड नहीं है, तो आपको क्वेश्चन कब आंसर कर सकते हो, जब आपको सारे के सारे 32 कीवर्ड याद होंगे। तो आपको याद करने की कौन सा कीवर्ड होता है, कौन सा कीवर्ड नहीं होता। अगला अपन कुछ रूल्स पढ़ते हैं कीवर्ड से रिलेटेड कि कौन से रूल्स फॉलो करते हैं जब हम एक कीवर्ड को यूज करते हैं। तो देखो पहला रूल आपका, कीवर्ड्स को हमेशा लोअर केस में ही लिखा जाता है। ये बात हम कर चुके हैं, हमेशा कब कैसे लिखोगे, लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या है, स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, क्लियर। सेकंड आपका, इनका उपयोग आइडेंटिफायर के रूप में नहीं किया जा सकता, क्लियर है बात, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एज ए आइडेंटिफायर नहीं कर सकते, एज ए फंक्शन के नेम में भी नहीं कर सकते, और एज ए वेरिएबल के नाम में भी इसको यूज नहीं कर सकते, क्लियर है। ना फंक्शन के नाम में, ना वेरिएबल के नाम में, ना ही आइडेंटिफायर के रूप में यूज कर सकते हो। अगला आपका, इनका उपयोग विशेष सिंटैक्स के अनुसार ही किया जाता है। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, फिक्स जो स्ट्रक्चर होता है, यानी जो प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर आपका है उसी के अकॉर्डिंग हम इनको यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट आपका, कुछ कीवर्ड जैसे कि टाइप डेफ और साइज ऑफ विशेष कार्यों के लिए प्रयोग होते हैं। देखो टाइप डेफ और साइज ऑफ क्या है, कीवर्ड है। जैसे साइज ऑफ का काम क्या होता है, किसी भी डेटा टाइप की साइज को बताना, नाम से पता लग रहा है साइज ऑफ, साइज का बताने काम करेगा डेटा टाइप साइज। तो ऐसे क्या होता है, हर कीवर्ड का कुछ ना कुछ विशेष कार्य यहाँ पे फिक्स होता है। तो ये हमने देख लिया कि कीवर्ड से रिलेटेड कुछ नियम क्या होते हैं आपके, ठीक है। तो यही था हमारे कीवर्ड की क्लास। इसमें हमने क्या पढ़ा, कौन से कीवर्ड होते हैं, इनका काम क्या होता है और कितने टोटल प्रकार के कीवर्ड होते हैं, और सारे के सारे एक एक कीवर्ड को हमने यहाँ पे देख भी लिया कि कैसा क्या काम होता है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो आप टेक फ्लो अकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहां से कर सकते हो। अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।